बिहार स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बिहार स्टेट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं तो उनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है, कर्मचारियों के लिए उनके मिनिमम वेजेज में कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको प्रीवियस जो मिनिमम वेजेज था उससे कंपेयर करके ही बताऊँगा कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर मैं स्किल्ड जितने भी स्किल्ड कैटेगरीज के अंतर्गत लिस्टेड है उनको भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन में लेके चलूँगा। मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दूंगा, आप यहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ऑलरेडी यह मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है। यह सर्कुलर आपके सामने है, इस प्रकार से देख सकते हैं यह सर्कुलर है। इस प्रकार से यह कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। मैं आपको दोनों लैंग्वेज के बारे में बता दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जो है 69 अनुसूचित नियोजन को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेक्टर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इन सारे सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय प्राइवेट कर्मचारी हैं इन सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये मिनिमम वेजेज एलिजिबल है। वह इस मिनिमम वेजेज के आधार पर उनके सीटीसी में देखने को मिलेगी, उनके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उनका जो भी स्टेट पेमेंट है वह इसी मिनिमम वेजेज के आधार पर डिडक्ट होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 अक्टूबर 2023 से क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑक्यूशल यानी अनस्किल्ड है, उनका पर डे का यहाँ पे बन के आया 395 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेमी स्किल्ड है, उनका पर डे का बन के आया 411 रुपीज़। और आप देख सकते हैं स्किल्ड एम्प्लॉई है उसका मिनिमम वेजेज पर डे का बन के आया 500 रुपीज़। और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आया 611 रुपीज़। और यहाँ पे अगर आप पर्यवेक्षक या लिपिकीय के श्रेणी में काम कर रहे हैं या डिग्नेशन में काम कर रहे हैं तो आपका प्रति माह का मिनिमम वेजेज बन के आया गया 11,317 रुपीज़। मैं आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आगे बता दूंगा कि पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है और ये मिनिमम वेजेज इस प्रकार से है। यहाँ पे चलिए मैं आपको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस जो आपका मिनिमम वेजेज था इस प्रकार से था और उसमें इस प्रकार से 7 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई। अनस्किल्ड में, सेमी स्किल्ड में 8 रुपीज़ का, स्किल्ड में 9 रुपीज़ की, हाईली स्किल्ड में 11 रुपीज़ की और इस प्रकार से मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है। चलिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। देख सकते हैं यहाँ पे अनस्किल्ड एम्प्लॉय का पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,270 रुपीज़। सेमी स्किल्ड का बन के आया 10,686 रुपीज़। स्किल्ड एम्प्लॉय का बन के आया 13,000 रुपीज़ और हाईली स्किल्ड का बन के आया 15,886 रुपीज़। और सुपरवाइजरी या क्लरिकल ग्रेड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 11,317 रुपीज़। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद दोस्त।